अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज मी मलिक फ़हीम आवान। आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सक्लूसिव टूर CDA सेक्टर B17 मल्टी गार्डन्स में एक कनाल के खूबसूरत घर का। एक कनाल का जो स्टैंडर्ड साइज है 50 फीट फ्रंट और 90 फीट बैक, मतलब के 500 गज का एक मॉडर्न डिजाइन आपको एक कनाल का खूबसूरत घर हम हाउस टूर करवाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़ा लिमिटेड से कलर्स पैटर्न को चूज किया गया है और यहाँ पे प्रॉपर आपको अमेरिकन ग्रास इंस्टॉल्ड मिलती है। और जैसे ही आप अपने घर में एंटर होते हैं तो बाकायदा आपको यहाँ पे 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस यहाँ पे दिखाई देती है। हर एक कॉर्नर को बिल्डर ने बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रीनरी, आपकी अमेरिकन ग्रास भी लगाएगी और एक खूबसूरत इंपोर्टेड प्लांटर भी लगाया गया है। और अगर आप लोग मेरे सामने देखें तो आप ना सिर्फ अपने घर में बल्कि 10 से 15 लोग सुकून से इस लॉन के अंदर सिटिंग कर सकते हैं, शाम की चाय को एंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत प्लांटर्स लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पे आपको इस साइड के ऊपर भी आपको एक गैलरी मिलती है जो कि घर को हवादार बनाने के हवाले से काफ़ी यूज़फुल होती है। इस घर में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, अगर आप देखें फ्रंट के ऊपर भी तो ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, सनलाइट का, और फिर मेन चीज़ कि आपके घर की जो एंट्रेंस है वो आप देखेंगे तो बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस है जिसमें आपको खूबसूरत टाइल वर्क देखने को मिलता है और सॉलिड डोर्स, सॉलिड वुडन डोर्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। ये आपकी मेन एंट्रेंस है और ये जो एंट्रेंस है ये आपकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है कि मतलब कि अगर आप चाहते हैं अपने गेस्ट को यहाँ से ही रिसीव करना तो आप डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं, इन आउट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस मिलती है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस घर में आपको ड्राइंग रूम के लिए वैसे ही प्रॉपर अलहदा से एंट्रेंस है ये आपकी अंदर से, जिसको अगर हम खोलें पहले ड्राइंग रूम देखते हैं तो ड्राइंग रूम आपको काफ़ी स्पेशियस देखने को मिलता है, जिसकी मीडिया वॉल जो है वो भी आप देख सकते हैं। सामने LED वॉल जो है वो भी बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है और ये वही डोर है जो बाहर की तरफ आपके गेस्ट को वेलकम करने के लिए इन आउट के हवाले से लगाया गया है। ये फिर एंट्रेंस आपकी बाकायदा वुडन और ग्लास का मिक्सचर। अब मेरी राइट साइड के ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है उसका जो पहला बेडरूम है, आप इसको बेडरूम भी कह सकते हैं और आप इसको एज अ गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं। काफी बड़ा साइज है बेडरूम का, बैक साइड पे मीडिया वॉल देखने को मिलती है। और अब यहाँ पे आपको सेपरेट वुडन आपको कबर्ड्स, वार्डरोब एरिया देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे खूबसूरत साइज का आपको वॉशरूम देखने को मिलता है जिसका सेपरेट शॉवर एरिया सेपरेट है। ये आपकी प्रॉपर वैनिटी है, प्रॉपर मतलब इस वॉशरूम को भी सेट किया गया ताकि जो लोकल डिजाइन होते हैं उन चीजों को हम जो है वो इग्नोर कर सकें। अगर हम इस घर में 2 से 3 चीजें बहुत अहम है, जिनमें सबसे मेन चीज कि ये घर हवादार है और सनलाइट, अगर मैं इस घर की सारी लाइट्स ऑफ भी कर दूं तो इस घर में कभी भी अंधेरा नहीं होगा, बिकॉज आप टॉप से देखें तो आपको डायरेक्टली सनलाइट मिलती है। और ये आपका प्रॉपर लाउंज एरिया है जिसमें आप अपनी सोफा सेटिंग कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। और मेरे बिल्कुल सामने आपको खूबसूरत यहाँ पे ओपन किचन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपनी बार सिटिंग कर सकते हैं, चेयर्स लगा सकते हैं और प्रॉपर इस किचन को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कबर्ड्स इंस्टॉल्ड हैं और इसी के बिल्कुल साथ में आपको यहाँ पे डर्टी किचन भी मिलता है जो कि बड़े साइज में है। और यहाँ से आप, अगर आपने कोई सर्वेंट रखा हुआ है, कोई कुक रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो आपके घर के अंदर एंट्रेंस ना हो तो वो बाहर से ही डायरेक्टली आपके लॉन से एंटर हो सकता है डर्टी किचन में। तो ये डर्टी किचन और आपके किचन का प्रॉपर एरिया जो मैंने आपको विजिट करवाया। अब आप मेरी बैक साइड के ऊपर देख रहे होंगे आपको 2 मेन सॉलिड डोर्स मिल रहे हैं, जिसका ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। हम इसको पहले विजिट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं खूबसूरत कर्टन्स,
कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत बेहतरीन है, सीलिंग का डिजाइन बहुत अच्छा है और टाइल वर्क बहुत फिनिशिंग क्वालिटी के अंदर है। इंपोर्टेड टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं। और फिर से वॉशरूम को अगर आप देखें तो आपके जो एरियाज हैं उसको बड़े अच्छे से डिवाइड किया गया है, वैनिटी टॉप है। और यहाँ पे अगर आप कबर्ड देखें तो इसका इतना अच्छा साइज है कि मैं भी, मतलब मेरी जो हाइट है वो 6'2" है, तो मैं भी इजीली, और पीछे आपको क्लॉथिंग के हवाले से शू रैक्स आपके अच्छे से जो है वो आप रख सकते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इस घर के अंदर सबसे मेन चीज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सनलाइट और आपको हवा के हवाले से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने लगी, क्योंकि हर कमरे को अगर आप देखेंगे तो हर रूम जो है उसकी विंडो जो है वो आउटसाइड से, ताकि हवा का इंतजाम जो है वो काफी अच्छा हो, ताकि हब्स ना हो। और अब ये जो मीडिया वॉल है जिसके ऊपर टेक्सचर यूज किया गया है, जिसको डिजाइन किया गया है, वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कर्टन्स भी इंस्टॉल्ड मिलते हैं, सीलिंग बहुत अच्छी है, टाइल वर्क आउट क्लास है, इंपोर्टेड टाइल्स हैं। और फिर से मैं यही बात करूंगा कि वॉशरूम को जो सेपरेट किया गया है तो स्टेप बाय स्टेप, अब ये स्टेप ऊंचा है, ये स्टेप नीचे है शॉवर एरिया का, ताकि पानी जो है वो उस तरफ ना आए, तो ये काफी अच्छे से डिजाइन किया गया। और यहाँ पे बाकायदा उसी तरह की आपको वार्डरोब्स भी देखने को मिलती हैं। अब इस घर के जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आपको 3 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम्स, डर्टी किचन, ओपन किचन भी आपको मिलता है, साथ में आपको ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया। और अब कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है इसको कि आप स्टेयर्स के नीचे एरिया को भी डिजाइन किया गया है और इसी के साथ आपका पाउडर रूम भी दिया गया, ताकि आप अपने गेस्ट को यहाँ से प्रॉपर एंटर हो तो यहाँ से वो पाउडर रूम यूज करे और वो बाहर एग्जिट भी ले सकता है। अब अगर हम बात करें स्टेयर्स की, तो स्टेयर से दोबारा उसी तरह की ग्रीनरी, जैसे मैंने आपको बताया था, एयर का यहाँ पे वेंटिलेशन का काफी अच्छा इंतजाम है। और जैसे ही आप अच्छा मार्बल यहाँ पे लगाया गया स्टेयर्स के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे लिए ये सबसे फेवरेट प्लेस है, बिकॉज यहाँ पे आपको काफी ओपननेस जो है वो फील होती है। और मेरी इस साइड के ऊपर आपको ये बाकायदा एक ब्रिज डिजाइन किया गया और सामने आपको टेरेस देखने को मिलता है। अभी हम वो भी देखते हैं। अगर आपने लाउंज एरिया, इसके मीडिया वॉल अगर आप देखें तो वो बड़ी खूबसूरत इनडोर प्लांटर यहाँ पे लगाया गया है, प्रॉपर कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं। और फिर ये इनडोर गार्डन एरिया है साथ में, ताकि आपके उस तरफ के बेडरूम और ये लाउंज एरिया को एक गार्डन की जो है वो आपको व्यू मिल सके। अब जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आप फिर से फर्स्ट फ्लोर के पहले बेडरूम पे आप आ जाएं। ये आपको मिलता है फर्स्ट फ्लोर का एक खूबसूरत बेडरूम का साइज, जिसमें आप अपना किंग साइज बेड को आप जो है सेटल डाउन कर सकते हैं। दोबारा मैं ये बात करूंगा कि ये वो साइड है जिसमें आपको दोनों साइड का आपको यहाँ पे टेरेस मिलता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी अलहदा से टेरेस आपको देखने को मिलता है। और फिर यहाँ से आपको वॉशरूम काफी हैवी साइज का यहाँ पे दिया गया है। आपका शॉवर एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, उसका लेवल उसी तरह मेंटेन किया गया। और ये शेल्फ, ये मैं समझता हूँ कि वो उन बॉक्सेस के बिहाफ पे ये शेल्फ्स लगाएं, तो उनके लिए जो बिल्डर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के डिजाइन करें जो कि यूटिलाइजेशन में आ सकें। और आप कबर्ड्स देखें, हालांकि जो बिल्डर्स होते हैं वो इन चीजों की ही कंजूसी करते हैं, मटेरियल को बचाते हैं, लेकिन इस साइड पे भी कबर्ड्स हैं, इस साइड पे भी कबर्ड्स हैं कि मतलब आप अपने क्लॉथ्स को, अपने कपड़ों को, अपने शूज को अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आप टेरेस को, तो प्रॉपर यहाँ पे आपको एक लॉबी मिलती है, जिसको आप खूबसूरत यहाँ पे सेटिंग को आप यहाँ पे रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आप बारिश के मौसम को इंडोर बैठ के खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। टेरेस अगर आप देखें तो आपको एक तो हेल्दी साइज का टेरेस मिलता है, जिसमें फिर मैं ये बात करूंगा कि आप 10 से 15 लोग, 20 लोग भी इजीली यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं। मेरी बैक साइड पे आपको एम्पोरियम नजर आ रहा है, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन तमाम ब्रांड्स होंगे, फूड के ब्रांड्स होंगे। ये 50 फीट रोड के ऊपर आपका घर है, बड़ा लग्जरी, और सामने आपको मरकज एरिया जो है वो भी बहुत करीब मिलता है। मतलब आपकी तमाम चीजें जो है वो नजदीक हैं। अगर आप यहाँ पर देखें इस पूरे वॉल को, तो कहीं पे भी आपको सेपेज, सेम इस तरह की चीजों का नजर नहीं आएगा, बिकॉज कि इस घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से हर किस्म की चीजों को मैनेज किया गया, केमिकल्स यूज किए गए ताकि आपके घर में कभी भी सेपेज या सेम के हवाले से आपको कंप्लेन जो है वो ना मिल सके। अब अगर आप देखें इस ब्रिज को, एक वुडन टाइल्स के साथ इसको डिजाइन किया गया,
और फिर हम लाउंज एरिया के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से आप दोबारा 2 या 3 स्टेप्स लेके ऊपर आते हैं तो आपको एक खूबसूरत सिटिंग स्पेस मिलती है। यहाँ पे आप आपके बच्चे जो हैं, आप जो हैं, सुकून से बैठ के अपनी जो डबल हाइट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर पूरे दिन में इस फ्लोर पे लाइट ना ऑन की जाए तो आपको लाइटिंग का इशू कम से कम यहाँ पे नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम नंबर 2 हमारे फर्स्ट फ्लोर का। जैसा कि मैंने आपको बताया था काफी बड़े साइजेस के यहाँ पे बेडरूम्स दिए गए हैं, मीडिया वॉल, साथ में आपको इनडोर गार्डन यहाँ पे डिजाइन किया गया है, इसमें प्लांटर्स भी रखे गए हैं और उसी के साथ आपको यहाँ पे वार्डरोब एरिया अच्छा खासा आपको मिलता है यहाँ पे प्रॉपर, और उसके साथ आपको वैनिटी, शॉवर एरिया वगैरह यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेड टाइल्स का जो इस्तेमाल है और जो एक क्वालिटी को मेंटेन किया गया है, इट्स वेरी गुड। मतलब मैं समझता हूँ कि ये वो कंडीशन है जिसमें कहना चाहिए वाह। अब ये हमारा थर्ड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, बड़ा साइज है, मीडिया वॉल इंस्टॉल्ड है, प्रॉपर आपको विंडो मिलती है और इसी के साथ आपको 5 स्टार होटल की जैसे एक वॉशरूम की एंट्रेंस होती है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे गिलास की आपको बाकायदा वार्डरोब्स देखने को मिलती हैं और इसी तरह बाकायदा आपको यहाँ पे वॉशरूम भी जिसका शॉवर एरिया सेपरेट दिया गया, टाइल वर्क, इंपोर्टेड टाइल्स का काम किया गया। अब आगे चलते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको सेपरेट किचन दिया गया है बाकायदा। लोग ओपन किचन छोटा सा बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े खूबसूरत और एक मेंटेन लेवल के अंदर आपको इक्विपमेंट्स मिलती हैं, वार्डरोब एरिया देखने को मिलता है और अगर रेफ्रिजरेटर की यहाँ पे सेपरेट स्पेस है। अगर हम चलें अब रूफ टॉप फ्लोर के ऊपर तो स्टेयर्स जैसा कि फिर अच्छा मार्बल यहाँ पे लगाया गया है और जैसे ही आप ऊपर आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सर्वेंट क्वार्टर, जो कि एक अच्छे साइज के अंदर आपको सर्वेंट क्वार्टर भी मिलता है और साथ में आपको अटैच वॉशरूम भी देखने को मिलता है। यहाँ से अगर हम बाहर निकलें तो हम आ चुके हैं अपने रूफ टॉप पे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे सोलर सिस्टम बाकायदा इंस्टॉल्ड है और वो आप देख रहे हैं बाकायदा चिप्स हुई है, टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, किसी भी किस्म की यहाँ पे लीकेज नहीं है, इसको प्रॉपर टेस्ट किया गया है और आपकी प्रॉपर रूफ जो है वो आप इसको मजीद अपना सिटिंग एरिया के हवाले से अपने समझ लें कि आपको जो पैशन है आपका उस हवाले से आप मजीद डिज़ाइन कर सकते हैं और तमाम फैसिलिटीज़ आज के दिन में यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस खूबसूरत एक कनाल घर की जो डिमांड है वो 8 करोड़ 30 लाख रुपया है और मजीद मालूमात के हवाले से आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ इस खूबसूरत घर का विजिट भी कर सकते हैं। और घरों की खूबसूरत वीडियोस के हवाले से, मालूमात के हवाले से, इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी के हवाले से आप हमारे तमाम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक चैनल्स को भी लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।